अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, आज मैंने ये टास्क लिया है कि आज मैंने किचन के कबर्ड्स को वॉश करना है। और ये जो कबर्ड्स हैं जिनके अंदर यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, तो इनको तकरीबन 20 डेज से भी ऊपर का टाइम हो गया, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको खोल के, वैसे हेल्पर को बोलती रहती हूँ, लेकिन वो बाहर बाहर से सफाई कर लेती है। तो जो बंदा ख़ुद सफाई करता है ना, एक दिल लगा के, वो हेल्पर नहीं करती। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही ये अपने कबर्ड्स को यहाँ से भी क्लीन कर दूँ, बर्तन निकाल के, तो एक अच्छे से प्रॉपर फिर क्लीन हो जाते हैं बर्तन भी और जगह भी। तो बस अब मैं यहाँ से प्रॉपर अब क्लीनिंग करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैं बर्तन निकालूंगी सारे के सारे और उनको बाहर रखूँगी, फिर कबर्ड्स को अंदर से अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर बर्तन को क्लीन करके वापस अपनी जगह पे सेट करूँगी। जी, आज मैंने सारे का सारा यही काम करना है, किचन के कबर्ड्स को वॉश करना है प्रॉपर से, अंदर और बाहर से। तो चलें जी, अब मैं अपने काम को स्टार्ट करने लगी। कहते हैं कि आप ना इस तरह का व्लॉग बनाया करें, आप ये किया करें, मतलब इस तरह का। लेकिन जो डेली बेसिस पे और आपके भी मैसेज आते हैं कि अगर एक दिन व्लॉग लेट हो जाए कि व्लॉग नहीं आया, आज अपलोड नहीं किया। लेकिन वो मैं ये कहना चाहूँगी कि व्लॉग मैं डेली बेसिस पे ही बनाती हूँ, लेकिन समटाइम कोई रीज़न्स हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर मैं अपलोड नहीं कर सकती। अब बच्चे भी हैं, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं, तो इस वजह से। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली बेसिस पे ही अपना व्लॉग अपलोड करूं। तो बस अब यहाँ पे मैं बर्तन सारे मैंने निकाल दिए हैं और नीचे से मैं पहले ये शेल्फ़ वॉश करके वॉश कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन रख रही हूँ कि कोई भी जगह अगर थोड़ी सी भी गंदी हो तो फिर बर्तन जो होते हैं वो भी नीचे से गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं इस जगह को प्रॉपर साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं अब यहाँ पर बर्तन निकाल के रखती जाऊँगी। और जी, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली का डेली अपना व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि सच्ची पूछें तब तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता। और एक मतलब मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं डेली वीडियोज़ बनाऊं और फिर अपलोड करूं। तो बस इसलिए अगर कुछ एक बीच में एक डे मिस भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत, क्योंकि सम टाइम अभी जो मेरा संडे को, जो नहीं सॉरी सैटरडे को जो मेरा व्लॉग मिस हुआ है, तो हालांकि मैंने बनाया हुआ था व्लॉग, लेकिन बस मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था। और इस वजह से फिर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं एडिटिंग करूं और फिर मैं अपलोड करूं। तो फिर मैंने संडे को अपना व्लॉग अपलोड किया। और आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार भरे मैसेजेस आते हैं और आप लोग जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिलीव में मुझे यकीन ही नहीं आता कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, मुझे इतना लाइक करते हो और आप लोग मेरी इतनी इज़्ज़त करते हो, मुझे यकीन नहीं आता। इसीलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो बस जी, अब यहाँ पे मैं देख लें आप, मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ सब कबर्ड्स को। अच्छा, मेरी ऐसी सफाई होती है ना कि अगर मैं किसी भी चीज़ में घुस जाऊँ ना, तो फिर मैं उसको सही नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। इसलिए सब घर वाले कहते रहते हैं कि तुम ना ही कोई काम करो तो बेहतर है, मतलब ये क्लीनिंग का काम तुम ना करो। तो मैं कहती हूँ कि मैं इस काम से कैसे दूर रहूँ। मुझे तो ख़ुद क्लीनिंग करना और सब कुछ साफ़ करना और ख़ुद को साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह इंसान का दिमाग भी हर टाइम फ्रेश रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। तो आज ना जब मैं ये किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी थी कबर्ड्स की, तो सब हंस रहे थे, कह रहे थे कि अब मैं घुस गई हूँ किचन में और अब तो मैं पता नहीं शाम होगी तभी निकलूँगी। बस इस तरह के बहुत से जोक्स बनते हैं मेरे ऊपर, स्पेशली मेरी क्लीनिंग के ऊपर। तो बस अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं ऊपर से भी कबर्ड्स अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ, और क्योंकि एक एक जगह प्रॉपर क्लीन करती हूँ। अच्छा, मैंने जब भी हेल्पर को बोला है ना कि तुम कबर्ड्स को क्लीन करो, अंदर से भी करो, बिलीव में जब मैं उसकी क्लीनिंग देखती थी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे कहती थी ये तुमने क्या क्लीन की है। तो इस वजह से फिर उसकी मैंने यहाँ से छुट्टी कर दी। मैंने कहा कि तुम ये काम ना ही करो, ये काम मैं खुद करूँगी। तो अब ऐसा होता है कि 1 वीक या 2 वीक्स के बाद मैं खुद ही सारी कबर्ड्स को खोल के अच्छे से नीट क्लीन करके फिर मैं इनको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखती हूँ।
है ना कि आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो बच्चों को स्कूल भेजना भी लेट हो गया। तो आँख खुली मेरी, तब आँख खुली जब वैन वाला आ गया, तब मेरी आँख खुली जब उसने कॉल की। तो जल्दी जल्दी से उठ के जी मैंने बच्चों को तैयार किया। और आज मुझे इतना शदीद मुझे दुख है कि बच्चे नाश्ता किए बगैर चले गए, और ना मैंने उनका लंच प्रिपेयर किया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो चले गए, बिस्किट्स लेके गए और नाश्ता किए बगैर गए। तो बस इस वजह से भी मेरा थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं माइंड मेरा अपसेट था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर दूँ। ये करूँगी तो थोड़ा मेरा माइंड भी रिलैक्स होगा, और फिर मैंने सोचा कि साथ में मैं व्लॉग भी बना दूँ। तो बस आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे कितनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो रही है। सारे के सारे रख दिए थे ऊपर और क्लीन करके। और अब जी बारी है स्पून्स की, इनको भी मैं प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ। और एक एक चीज़ को, हालांकि ये क्लीन ही है, लेकिन मेरी आदत ऐसी है, मुझे मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ मैं क्लीन करूँ तो फिर प्रॉपर क्लीन करूँ, और फिर मैं एक चीज़ को कोई 10 दफ़ा क्लीन करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे जो ये बाउल है इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, प्रॉपर से कपड़ा मार रही हूँ ऊपर से अच्छे से नीचे से, और अब मैं इनको एक जगह पर प्रॉपर सेट करके रख रही हूँ। और उसके बाद अब मैं ये क्लीन करके फिर मैं कबर्ड्स को भी क्लीन कर लूँगी बाहर से भी अच्छी तरह। किया था, और सारे के सारे बर्तन मैंने वाश करके एक प्रॉपर तरीके से रख दिए थे। और अब जी मैं यहाँ से बाहर से कबर्ड्स को वाश कर रही हूँ प्रॉपर। और ये तो ऑलरेडी क्लीन है, लेकिन मैं फिर भी इनको क्लीन कर रही हूँ। और देख लें, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बेशक जितना मर्ज़ी चाहे क्लीन हो, फिर भी मैं क्लीन करती हूँ। और मैं यहाँ से इनको प्रॉपर क्लीन करूँगी, और फिर उसके बाद बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। ओके जी, अब मैंने ऊपर वाले कबर्ड्स को वाश कर लिया था अच्छे से, और अब बारी आती है नीचे वाले कबर्ड्स की। तो आज मैंने ये वाली कबर्ड वाश करनी है। इसके अंदर जी आटा रखा हुआ है, शुगर रखी हुई है और बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको भी मैं प्रॉपर से क्लीन कर लूँगी, अंदर से डब्बे निकाल के उनको प्रॉपर क्लीन करूँगी, अंदर से क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद वापस चीज़ें रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अब जी मैंने सारा सामान अंदर से निकाल दिया, बाहर रख दिया, जो जितने भी बॉक्सेस थे उन सबको। और अब मैं अच्छी तरह से पहले अंदर से क्लीनिंग करूँगी, नीचे से, साइडों से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाती है अगर वीक में यहाँ की डस्टिंग ना की जाए। तो बस अब मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, नीचे से भी करूँगी और प्रॉपर साइड से, ऊपर से, हर जगह से।
जी, अब मैंने कबर्ड्स को क्लीन कर लिया था अंदर से बाहर से। और अब जो बॉक्सेस है अब इनकी बारी है, तो इनको भी मैं अच्छे से प्रॉपर से क्लीन कर लूँगी। अभी ना मैंने क्लीन करके वाश करके रख दिया था। कल मैंने इनको अच्छे से प्रॉपर से वाश किया था। और बस अब मैं इनको यहाँ से स्प्रे से ही क्लीन कर लेती हूँ, कपड़े से। और इससे भी बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। क्लीन तो यार रेडी है ही, बस जो थोड़ी बहुत जो डस्ट चढ़ी होती है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। चारों साइड से इनको मैं क्लीन करती हूँ, नीचे से ऊपर से। और इन चीज़ों की भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉक्सेस को भी मैंने क्लीन कर लिया था प्रॉपर से। और इस कबर्ड को भी प्रॉपर से क्लीन कर लिया था चारों तरफ से। और अब मैं यहाँ से पे जो जितने भी बॉक्सेस हैं इनको अंदर से अंदर रख रही हूँ, एक तरीके से रख रही हूँ। और उसके बाद फिर बस मैं अब इन कबर्ड्स को बाहर से, जो नीचे वाली सारी कबर्ड्स हैं सारी की सारी, इनको मैं बाहर से प्रॉपर तरीके से क्लीन करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की मेरी क्लीनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लीनिंग मेरी आप लोगों को कैसी लगी। मेरी कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग
लैंग हो गई है, क्योंकि मेरी जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मेरी क्लीनिंग ऐसी होती है। सॉरी, एक्चुअली मेरे गले में पेन है, इस वजह से बोलने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बस जी, अब यहाँ से इस कबर्ड को भी मैं अंदर से प्रॉपर क्लीन करूँगी, बाहर से और चारों तरफ से। और बिलीव में, अगर बच्चे घर में होते तो मैं ये क्लीनिंग कभी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चे कोई भी काम मुझे प्रॉपर करने ही नहीं देते हैं, जितना मर्ज़ी उनको चाहे बिज़ी रख लो। लेकिन जब भी मैं कोई काम करने लग पड़ती हूँ तो वो सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। और मोस्टली सब बच्चों की यही आदत होती है और सब मदर्स की मेरी जैसी हालत होती है। जी बस अब ये लास्ट कबर्ड रह गई है। इन ये जो 3 कबर्ड्स हैं, अब इनको बाहर से क्लीन कर लूँगी मैं अच्छे से।
और बस जी अपना व्लॉग भी मैं आज का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी क्लीनिंग भी एंड हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली क्लीनिंग पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ वीडियो स्किप किए बगैर देखा करें सारी। तो बस जी अब मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।